गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने इंटरफेरेंस के सारे टाइप के क्वेश्चन किए थे। इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें हमको दे रखा है कि S1 S2 साउंड के दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, दोनों की भी डिस्टेंस 2 मीटर है और इनसे निकलने वाले साउंड की स्पीड 320 मीटर पर सेकेंड, लेकिन साउंड की फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है ना। अब हमको दे रखा है कि इधर कोई है ना, पास में कोई ऑब्जर्वर है जो x टेंस टू माइनस इन्फिनिट से x टेंस टू प्लस इन्फिनिट तक चल रहा है। तो हमको पूछा है कि इस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी हो ताकि इस मोशन की ड्यूरिंग ऑब्जर्वर को कभी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा डिटेक्ट नहीं हो। उसके लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए वो देखना है। इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर हमको दे रखा है कि ऑब्जर्वर प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट तक चल रहा है, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी हो ताकि ऑब्जर्वर को एक भी बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा डिटेक्ट ना हो वो देखना है। ये तो मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सेट तरीका होता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मिलने वाली साउंड वेव के बीच मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कहाँ होगा और मिलने वाली साउंड वेव के बीच मिनिमम पार्ट डिफरेंस कहाँ होगा वो देखेंगे। चलो सबसे पहले हमको देखना है कि S1 S2 से साउंड वेव निकलेंगे ना, तो इनसे निकलने वाली साउंड वेव के बीच सबसे ज्यादा पार्ट डिफरेंस किधर होगा वो देखना है। ठीक है ना। तो हमको लॉजिकली पता है कि जब ऑब्जर्वर इनको मिलाने वाली लाइन में हो, है ना, पढ़ा था। तो हम बोल सकते हैं कि जब ऑब्जर्वर इनको मिलाने वाली लाइन में हो मतलब एक्सियल पोजीशन पर हो, तो यहाँ मिलने वाली साउंड वेव के बीच पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम होगा। है ना, हम फीलिंग से बोल सकते हैं कि जब ऑब्जर्वर इनको मिलाने वाली लाइन में हो तब तो S2 के कंपैरिजन में S1 का पार्ट डिफरेंस कितना होगा, सिंपली D मतलब 2 मीटर। तो बस हम बोल सकते हैं कि जब ऑब्जर्वर इनको मिलाने वाली लाइन में हो मतलब एक्सियल पोजीशन पर हो तो यहाँ मिलने वाली वेव के बीच पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम होगा और कितना होगा, पूरा पूरा D मतलब 2 मीटर। फिर बताओ ऑब्जर्वर जैसे जैसे दूर जाएगा पार्ट डिफरेंस घटेगा, है ना। वही कि ऑब्जर्वर जैसे जैसे दूर जाएगा आने वाली साउंड वेव के बीच पार्ट डिफरेंस घटेगा और जब ऑब्जर्वर x टेंस टू इनफाइनाइट पर हो तो यहाँ मिलने वाली साउंड वेव के बीच पार्ट डिफरेंस मिनिमम होगा और टेंस टू 0 होगा। है ना, ये भी हमने लॉजिकली देखा था। बताओ ऑब्जर्वर x टेंस टू इनफाइनाइट पर हो तो यहाँ तो इस सोर्स और इस सोर्स से आने वाली साउंड वेव ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी, तो दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं इधर पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम होगा 2 मीटर। फिर ऑब्जर्वर जैसे जैसे दूर जाएगा पार्ट डिफरेंस घटेगा और जब ऑब्जर्वर x टेंस टू इनफाइनाइट पर होगा तो यहाँ पहुंचने वाली साउंड वेव के बीच पार्ट डिफरेंस मिनिमम होगा मतलब टेंस टू 0 होगा। और ऐसे ऑब्जर्व x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट पर हो तो यहाँ भी मिलने वाली वेव्स के बीच पार्ट डिफरेंस मिनिमम होगा और 0। तो बस बोल सकते हैं कि मिलाने वाली लाइन में तो पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम होगा 2 मीटर और इधर इधर पार्ट डिफरेंस मिनिमम होगा 0 और जो बीच वाले पॉइंट है वहां पार्ट डिफरेंस 0 से 2 मीटर के बीच होगा। ठीक है, बस इतना पता है कि जब ये मिलाने वाली लाइन में हो इस पोजीशन पर हो तो यहाँ मिलने वाली वेव के बीच पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम होगा और 2 मीटर होगा। अब तुम सोच के बताओ, है ना, हमने देख लिया कि ऑब्जर्व यहाँ हो तो यहाँ मिलने वाली वेव के बीच पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम होगा 2 मीटर। अब तुम सोच के बताओ कि इस पोजीशन पर मिलने वाली वेव के बीच पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो जाए तो बताओ इस बीच वाली पोजीशन में एक भी बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तुम बताओ कि अगर यहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो जाए, है ना, सोच के बताओ कि यहाँ मिलने वाली साउंड वेव के बीच पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो जाए तो बताओ इधर पार्ट डिफरेंस लैम्डा है और इधर पार्ट डिफरेंस 0 है, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा और इन दोनों के बीच में भी एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। और बताओ इन दोनों पोजीशन पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा तो इन दोनों पोजीशन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। चलो ऐसे ही बताओ, है ना, ऐसे सोच के बताओ कि यहाँ पार्ट डिफरेंस अगर 0.6 लैम्डा हो जाए तो भी बताओ
बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा या नहीं आएगा? बताओ। यहाँ पार्ट डिफरेंस 0.6 लैम्डा है और इधर पार्ट डिफरेंस 0 है, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब पार्ट डिफरेंस 0.5 लैम्डा है, लैम्डा बाय 2 होगा, और वैसे इधर भी एक पॉइंट होगा जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। तो इन दोनों पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है, मतलब इन दोनों पोजीशन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, है ना, तब भी आएगा। ऐसे ही सोच के बताओ, है ना, ऐसे ही सोच के बताओ कि इस पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम 2 मीटर है और इस पॉइंट पर अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आ जाए तो बताओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या नहीं होगा? बताओ, है ना, इस पोजीशन पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आ जाए तो एग्जैक्टली इस पोजीशन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना? बताओ, यहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो जाए तो फिर एग्जैक्टली इसी पोजीशन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बाकी ये वाली जो पोजीशन है वह पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 से कम होगा, तो इधर कोई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं आएगा और इधर भी कोई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं आएगा, है ना? अगर यहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आ जाए तो केवल एक ही पोजीशन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वो केवल इस पोजीशन पर होगा। और अब लास्ट चीज बताओ कि बताओ इस पोजीशन पर अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 से भी कम हो, है ना, सोच के बताओ कि इस पोजीशन पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 से भी कम हो, तो बताओ इस पूरी लाइन पे कभी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं आएगा, है ना? सोच के बताओ कि यहाँ पार्ट डिफरेंस सबसे ज्यादा है ना? यहाँ पार्ट डिफरेंस सबसे ज्यादा है और यहाँ पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा बाय 2 से कम हो, तो बताओ और आगे वाली पोजीशन पर तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 से भी और कम होगा, मतलब कभी भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब इस बार पूरी लाइन में कभी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं आएगा, है, तो ये बोल सकते हैं इस पॉइंट पर अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 से भी कम हो तो बाकी पॉइंट्स पर तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 से भी और कम होगा, मतलब तब पार्ट डिफरेंस कभी भी लैम्डा बाय 2 तक पहुंच ही नहीं पाएगा, मतलब इस लाइन में कभी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं आएगा। बस हम कंफर्म हम कंफर्म बोल सकते हैं कि कभी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं आ पाए उसके लिए ये जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है वो भी लैम्डा बाय 2 से कम होना चाहिए, तो बाकी पार्ट डिफरेंस तो लैम्डा बाय 2 से और कम होंगे, है ना? बस बोल सकते हैं इस लाइन पर कभी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं आ पाए उसके लिए इधर वाला जो पार्ट डिफरेंस है या जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है वो भी लैम्डा बाय 2 से कम होना चाहिए, तो लिख दिया है कि फॉर नो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसके लिए इधर वाला पार्ट डिफरेंस है जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है वो भी लैम्डा बाय 2 से कम होना चाहिए। बस आगे सॉल्व कर सकते हैं ना? तो तुम बताओ, इधर पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम है और कितना है 2 मीटर, चलो यही लिख देता हूँ, है ना? तो बताओ इधर पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम है और कितना है 2 मीटर और कोई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं है उसके लिए, ये जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है वो भी लैम्डा बाय 2 से कम होना चाहिए। तो बस सॉल्व कर देंगे, 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 लेस देन लैम्डा या लैम्डा ग्रेटर देन 4, तो बस कोई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं है उसके लिए। ये साउंड का जो वेवलेंथ है वो 4 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए वो देखना है, तो हमको पता है कि v इक्वल टू एफ लैम्डा, है ना? v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं v बाय एफ। सॉल्व कर देता हूँ, इधर 4 लेस देन v, तो साउंड की स्पीड 320 बाय एफ। चलो f को इधर ट्रांसफर करता हूँ और 4 को इधर भगाता हूँ, तो f को इधर ट्रांसफर करेंगे f लेस देन 320 बाय 4 मतलब f लेस देन 80 हर्ट्ज। बस हम पक्का बोल सकते हैं इस लाइन पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो उसके लिए, ये जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है वो भी लैम्डा बाय 2 से कम होना चाहिए। तो इससे लैम्डा ग्रेटर देन 4 मीटर होना चाहिए या साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है 80 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए, तो बस है, तो बोल सकते हैं कि कोई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं है उसके लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए, तो बस 80 हर्ट्ज से कम जो जो ऑप्शन है उसको हम टिक करेंगे, तो 80 हर्ट्ज से कम ये दोनों ऑप्शन है इसको टिक करेंगे, बाकी ये गलत है। और बताओ अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 80 हर्ट्ज हो जाए है ना, सोच के बताओ कि अगर अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 80 हर्ट्ज हो जाए तो फिर यहाँ का जो पार्ट डिफरेंस है वो इक्वल टू लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, है, नहीं बोल सकते हैं अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 80 हर्ट्ज हो तो फिर यहाँ का पार्ट डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा बाय 2 हो जाएगा और यहाँ पार्ट डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा, एक पोजीशन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, इसलिए एफ
इक्वल टू 80 हर्ट्ज वैलिड नहीं है, तो ध्यान रखना कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए एफ स्ट्रिक्टली लेस देन 80 हर्ट्ज होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 80 हर्ट्ज नहीं होना चाहिए। बस 80 हर्ट्ज से जो कम है उसी ऑप्शन को टिक करेंगे, बाकी 80 हर्ट्ज से जो ज्यादा ऑप्शन है उसको टिक नहीं करेंगे। हो जाएगा ना? कोई पूछे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर नहीं हो उसके लिए साउंड की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? बस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो उसके लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए, तो उसके लिए साउंड की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 80 हर्ट्ज से थोड़ी कम, स्लाइटली लेस देन 80 हर्ट्ज। ये अपना बिल्कुल डिप्लोमेटिक कूटनीतिक आंसर होगा। ठीक है?